राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर पूरे विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर आज जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी को युवराज बताते हुए उनकी तुलना एक स्टार्टअप से की और उनको नॉन स्टार्टर करार दिया। युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। 2 दिन पहले लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को एक ऐसा प्रोडक्ट बताया था जिसकी वजह से कांग्रेस की दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी के शब्दबाण यही नहीं थमे, उन्होंने कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर हमला बोला, जिसमें हमेशा की तरह इस बार भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को आरक्षण विरोधी बताया। साथ ही ये भी दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण पसंद नहीं था। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के एक बयान का भी हवाला दिया। अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के आरोप यही नहीं थमे, उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर लगाए। गुजरात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आपदा के समय भी गुजरात का हाल नहीं पूछा। प्रधानमंत्री ने HAL, BSNL और MTNL जैसी सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया। साथ ही कांग्रेस को दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का विरोधी बताया। राज्यसभा में 90 मिनट लंबे भाषण के दौरान कई हल्के फुल्के पल भी आए, लेकिन हंसी के बहाने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं की चुटकी ली और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के 400 पार वाले बयान का जिक्र करते हुए उसे उनका आशीर्वाद बताया। खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट NDA के लिए आशीर्वाद दिया, अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। कांग्रेस के साथ साथ प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन में मची खलबली का भी जिक्र किया और ममता बनर्जी के 40 सीट वाले बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। मैंने भी एक प्रार्थना की, पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और इमरजेंसी का भी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए उन्होंने फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने का दावा किया। साथ ही विकसित भारत के अपने संकल्प को भी दोहराया और मोदी ने 3.0 का नारा बुलंद करते हुए ऐलान किया कि अब देश में मोदी गारंटी चलेगी। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने पर विपक्ष के एतराज को भी मजबूती से दरकिनार किया। कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए। क्यों? कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेरते हुए लोकसभा चुनाव की बिसात बिछा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए जवाब पर कांग्रेस ने पलटवार किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के दौर की खामियां गिनाई तो कांग्रेस ने बीजेपी को अपना इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली और आरोप लगाया कि बीजेपी का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। तरुण पार्टी जो आज देश चलाते हैं, उनकी पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत को और ताकतवर मजबूत बनाने की पैरवी करते थे। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पीएम मोदी पर संसद के अंदर झूठ बोलने का आरोप लगाया। चुनाव में जैसे झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, संसद में अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो कैसा चलेगा। शिवसेना यूबीटी ने जवाहरलाल नेहरू पर पीएम मोदी के बयान पर भी तंज कसा। मैंने इतना बड़ा फैन जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं देखा होगा जितना प्रधानमंत्री जी हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के भाषण में 10 साल की उपलब्धियां कम और कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना ज्यादा था। Zee News।